नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। शाहजहां के बारे में चर्चा करते हैं। तो शाहजहां ने भारत में 1627 से 1658 ईस्वी तक लगभग 55 वर्षों तक शाहजहां ने भारत में शासन किया। तो शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम था। शाहजहां का जन्म कब हुआ? तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। तो कब जनवरी? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के गर्भ से शाहजहां का जन्म हुआ था। उसके बाद शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था। किसके साथ? आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसे मुमताज महल या मलिका ए जमानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। उसके बाद विवाह के बाद 1627 ईस्वी में शाहजहां की जब मृत्यु हो जाती है, उस समय 1627 ईस्वी में जहांगीर की जब मृत्यु हो जाती है, तो शाहजहां उस समय दक्षिण भारत में होता है। और इसी बीच शाहजहां के ससुर आसफ खां और राज के दीवाने ख्वाजा अबुल हसन ने मिलकर के खुसरो के पुत्र द्वारबक्स को राज सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। जब इसकी सूचना शाहजहां को मिलती है, तो शाहजहां दिल्ली और आगरा की ओर कूच करता है और दिल्ली और आगरे पर अपने सभी विरोधियों और अपने भाइयों को पराजित करके शाहजहां ने आगरे की गद्दी पर कब बैठ गया? 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में आगरे की गद्दी पर बैठ गया। जब आगरे की गद्दी पर बैठ गया, तो शाहजहां के कार्य देखते हैं। क्या है शाहजहां के कार्य? पहला कार्य क्या है? तो शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना करता है। शाहजहानाबाद में ही शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से परिवर्तित कर कहां ले गया? शाहजहानाबाद में ले गया। शाहजहानाबाद की सुरक्षा के लिए शाहजहां ने एक किला बनवाया, जिसे क्या कहा जाता है? लाल किला। लाल किला या किला ए मुबारक। ठीक, लाल किला या किला ए मुबारक कहा जाता है। इस लाल किले में ही उसने दीवाने आम तथा दीवाने खास का निर्माण करवाया और वर्तमान में उसे क्या कहा जाता है? पुरानी दिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरानी दिल्ली। ठीक। और शाहजहां ने और क्या कार्य किया? दिल्ली में ही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। किस मस्जिद का? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। कहां करवाया? दिल्ली में करवाया। उसके बाद शाहजहां ने अपना स्वयं और अपनी पत्नी, प्रिय पत्नी मुमताज महल या मलिका ए जमानी की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक। ताजमहल बनाने वाले प्रमुख वास्तुविदकार कौन थे? तो पहले हैं उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां।
और दूसरे हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद उस्ताद अहमद लाहौरी, ये दो वास्तुविदकार हैं ताजमहल बनाने वाले। उसके बाद ताजमहल सफेद संगमरमर से बनाई गई है। ये सफेद संगमरमर कहां से लाया गया? तो राजस्थान के मकराना खान से सफेद संगमरमर मंगवाकर ताजमहल बनाया गया है। आगे देखते हैं, ताजमहल बनाने में लगभग कई वर्ष लगे? 20 वर्ष लगा। कितना? 20 वर्ष लगा। और ताजमहल बनाने की शुरुआत कब हुई? तो 1632 ईस्वी में। कब? 1632 ईस्वी में। चले आगे बढ़ते हैं। तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण हुआ। उसके बाद शाहजहां ने कौन कार्य किया? तो शाहजहां ने क्या किया? मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। किसका? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। किसने किया? तो बेबादल खां ने किया था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। किसने? मीर जुमला। मीर जुमला ने भेंट किया था। कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया? तो मीर जुमला ने भेंट किया था। आगे शाहजहां ने लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दिया। किसको? लाल खां को। किसको? लाल खां को। कौन सी उपाधि दिया था? गुण समुंदर की उपाधि दिया था। ठीक, आगे देखिए। उसके बाद शाहजहां के शासनकाल में फ्रांसिस बर्नियर जो चिकित्सक था, और टैवर्नियर जो हीरे जवाहरात का जानकार था, शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। फ्रांसीसी बर्नियर और टैवर्नियर, हीरे जवाहरात का जानकार और जानकार था। उसके बाद आगे देखते हैं, शाहजहां के शासनकाल में उसके साम्राज्य में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो राज्यों की संख्या 22 थी। कितनी थी? 22 राज्य थे। कई राज्य थे? 22 राज्य थे। 22 राज्य थे। ठीक, राज्यों की संख्या कितनी थी? 22 राज्य थे। उसके बाद मोरलैंड ने शाहजहां के वित्तीय व्यवस्था की बड़ी प्रशंसा की है, जिसे उसके शासनकाल को कृषकों का प्रशांत युग कहा। मोरलैंड ने शाहजहां के शासनकाल को कृषकों का प्रशांत युग की संज्ञा प्रदान किया। आगे देखते हैं। तो ये था शाहजहां के कार्य, और शाहजहां ने कौन सी उपाधि धारण किया था उसके बारे में बता देते हैं। तो शाहजहां ने उपाधि कौन धारण किया था? उपाधि धारण किया था अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद शाहजहां। अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, साहिबे किराने सानी बादशाह शाहजहां गाजी की उपाधि धारण किया था शाहजहां ने। अब शाहजहां के समय में विद्रोह देख लेते हैं। शाहजहां के शासनकाल में विद्रोह देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। शाहजहां के विद्रोह देख लेते हैं। विद्रोह, तो शाहजहां के काल में पहला विद्रोह हुआ था। किसका हुआ था? तो खाने जहां लोदी का विद्रोह हुआ। किसका विद्रोह हुआ? खाने जहां लोदी का विद्रोह हुआ। और बुंदेला नायक जुझार सिंह का विद्रोह हुआ था।
बुंदेला नायक जुझार सिंह का विद्रोह हुआ, खाने जहां लोदी का विद्रोह हुआ। पहला विद्रोह खाने जहां लोदी का हुआ, किसका हुआ? खाने जहां लोदी का विद्रोह, और दूसरा विद्रोह हुआ बुंदेला नायक जुझार सिंह का, जुझार सिंह का। और कौन विद्रोह हुआ? तीसरा कौन विद्रोह हुआ? एक छोटी सी घटना के लेकर के मुगलों और सिखों के बीच विद्रोह होता है, मनमुटाव हो जाता है। शाहजहां का एक बाज उड़ करके सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह के खेमे में चला जाता है और हरगोविंद सिंह उस बाज को मुगलों को देने से मना कर देते हैं। इस बात को लेकर के मुगलों और सिखों में मनमुटाव हो जाता है। ये तीसरा विद्रोह होता है। और चौथा विद्रोह क्या होता है? मुगलों और सिखों में लेकर एक छोटा सा और विद्रोह हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। वो क्या होता है कि सिख धर्म के गुरु होते हैं हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह जो होते हैं वो हरगोविंदपुर नामक नगर बसा रहे थे, तो मुगलों ने उनको बंद कराने का आदेश दिया, परंतु गुरुजी ने गोविंदपुर को निर्माण करने से बंद नहीं किया। इस बात को लेकर के मुगलों और सिखों के बीच में मनमुटाव हुआ। ये था विद्रोह। विद्रोह के बाद आ जाते हैं साम्राज्य विस्तार। क्या होता है? साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार में देख लेते हैं, शाहजहां ने जो दक्षिण भारत में पहला राज्य होता है, कहां पर आक्रमण करते हैं शाहजहां, कहां पर आक्रमण करते हैं? तो दक्षिण भारत का एक राज्य होता है अहमदनगर। अहमदनगर को शाहजहां 1633 ईस्वी में, कब? 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण कर अहमदनगर को वहां के शासक मलिक अंबर को पराजित करके उसके साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। पहला विद्रोह, पहला भी साम्राज्य विस्तार। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है? कहां पर? गोलकुंडा पर 1636 ईस्वी में, 1636 में गोलकुंडा पर आक्रमण करते हैं। वहां का अल्पायु शासक होता है कुतुब शाह। कुतुब शाह भयभीत हो जाता है और 1636 में ही शाहजहां से संधि कर लेता है और संधि के तहत अपने खुतबे और सिक्कों में ईरान के शाह का नाम हटा करके शाहजहां का नाम अंकन करवाना शुरू कर देता है। और गोलकुंडा जो बीजापुर को 4 लाख हूण देता था कर के रूप में, उसको शाहजहां ने समाप्त करवाने का काम किया। उसके बाद तीसरा राज्य जो होता है शाहजहां द्वारा किसको विजित किया जाता है? तो किसको विजित किया जाता है? बीजापुर को। किसको? बीजापुर को। तो बीजापुर को शाहजहां ने 1636 ईस्वी में आक्रमण किया और वहां का शासक मोहम्मद आदिल शाह प्रथम पराजित हो जाता है और संधि करता है 6 मई 1636 ईस्वी को। संधि हो जाती है शाहजहां और मोहम्मद आदिल शाह प्रथम के बीच में 6 मई 1636 ईस्वी को संधि हो जाती है। संधि के तहत 20 लाख रुपए वार्षिक मोहम्मद आदिल शाह प्रथम शाहजहां को देना स्वीकार कर लेता है। तो ये था शाहजहां का
साम्राज्य विस्तार। आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं शाहजहां के धार्मिक नीति के बारे में। किसके नीति में? धार्मिक नीति, धार्मिक नीति, शाहजहां की धार्मिक नीति। तो शाहजहां ने धार्मिक नीति के तहत 1633 ईस्वी में, शाहजहां ने 1633 ईस्वी में क्या किया? तो 1633 ईस्वी में शाहजहां ने क्या किया धार्मिक नीति के तहत? तो धार्मिक नीति के तहत पहले तो शाहजहां ने धार्मिक नीति में क्या किया? तो उसने शाहजहां ने हिंदुओं को इस्लाम बनाने के लिए एक नया विभाग की स्थापना किया। शाहजहां ने हिंदुओं को इस्लाम या मुसलमान बनाने के लिए एक विभाग की स्थापना किया था शाहजहां ने। क्लियर? और क्या किया धार्मिक नीति में? शाहजहां ने आदेश दिया कि कोई भी मुस्लिम लड़की अगर हिंदू लड़के से विवाह करती है तो पहले उस लड़के को इस्लाम धर्म स्वीकार कराना होगा, तभी वो मुस्लिम लड़की उस हिंदू लड़के से विवाह करेगी। ये दूसरी धार्मिक नीति हो गई। और शाहजहां ने इलाही समौत को समाप्त करके हिजरी समौत की शुरुआत किया और हिंदुओं को मुसलमान दास रखने की मनाही कर दिया और पगड़ी में बादशाह की फोटो लगाने की भी मनाही कर दिया। ठीक? और 1600 और शाहजहां ने आदेश दिया कि हमारे साम्राज्य में जितने भी नवनिर्मित हिंदू मंदिर हैं सबको तुड़वाने का आदेश दिया। इस प्रकार से प्रयागराज, इलाहाबाद, बनारस, गुजरात और कश्मीर के अधिकतर मंदिरों को तोड़ दिया गया। क्लियर? तो ये था शाहजहां के धार्मिक नीति। तो आगे चलते हैं शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध। तो इस पर एक ट्रिक है, वध साख दे। क्या है? वध साख दे। ये ट्रिक है, वध साख दे। तो यहां पर कॉलम बनाया जा रहा है। पहला क्रम है, क्रम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहां पर क्रम हो गया, यहां पर युद्ध हो गया, यहां पर युद्ध हो गया, ये हो गया, समय हो गया। ठीक? क्लियर है? तो पहला युद्ध हुआ था किसके वध साख दे। ब मतलब बहादुरपुर का युद्ध। कौन सा है? बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध। और धा मतलब धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध। उसके बाद सा मतलब सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। उसके बाद खा मतलब खजवा या खजुआ का युद्ध है, खजवा का युद्ध। ठीक? उसके बाद
पांचवा है दे मतलब देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध। ठीक, समय कब कब हुआ, समय भी बता दे रहे हैं। तो समय कब कब हुआ, 14 फरवरी 1658। दूसरा धर्मत का युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658। ठीक, सामूगढ़ का युद्ध हुआ, तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ 29 मई 1658। खजवा का युद्ध हुआ 5 जनवरी 1659। खजवा का युद्ध। और देवराई का युद्ध हुआ 13 मार्च 1659। ये 5 शाहजहां के पुत्रों में 5 प्रमुख युद्ध हुए थे, उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक, किसके किसके बीच हुआ था, तो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, जो वाराणसी से 5 किलोमीटर दूर पर है। शाही सेना और शाह शुजा के बीच युद्ध हुआ। किसके बीच, शाही सेना और शाह शुजा के बीच। और दूसरा युद्ध हुआ औरंगजेब और मुराद बख्श के और शाही सेना के बीच। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध हुआ, शाही सेना और औरंगजेब मुराद के बीच, प्लस औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच। ठीक, उसके बाद खजवा का युद्ध हुआ, औरंगजेब और किससे हुआ, तो औरंगजेब और किससे हुआ, शाह शुजा के बीच। और लास्ट देवराई का युद्ध हुआ औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। ठीक, ये 5 प्रमुख उत्तराधिकार युद्ध हुए थे। और देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित कर दिया और दारा को बंदी बनाकर एक न्यायालय द्वारा उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। और दारा के शव को पूरे दिल्ली की सड़कों पे घुमाया जाता है और अंत में दारा को हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया जाता है। और शाहजहां को आगरे के शाह बुर्ज किले में बंदी बना दिया जाता है और उसकी शाहजहां की बड़ी पुत्री जहां आरा ने सेवा किया और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से शाहजहां के 4 पुत्र दारा सिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा और दारा की 3 पुत्रियां होती हैं, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।